फ्रेंड्स, आज हम +1 क्लास के सेकंड चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया था और आज का हमारा जो चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। तो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसको कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन यापन कर सके। तो हमने पिछले लेसन में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था, वह किस तरह भारतीय संविधान तैयार किया गया है, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा जो चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। तो सबसे पहले अधिकार क्या होते हैं, हमने पिछली क्लासों में अनेक शासन प्रणालियाँ देखी हैं या अनेक देशों को उदाहरण लिए हैं, वह किस प्रकार किस देश में कैसे अधिकार दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर हम देखें तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, भौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष जो भारत का नागरिक है, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे अमीर गरीब हो या किसी जाति धर्म से हो, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसको वोट डालने का अधिकार है, वोट का अधिकार। इसी प्रकार काफ़ी देशों के हमने उदाहरण पढ़े हैं, कहीं पर महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं है, कहीं पर गरीब लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, सरकार की खिलाफत करने का अधिकार नहीं है। तो आज का हमारा जो लेसन है इन्हीं अधिकारों पर है। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन, यानी कि जनता के अकॉर्डिंग सरकार बनाई जाती है। सरकार किसके अनुसार चलती है? जनता के अकॉर्डिंग चलती है। और प्रत्येक, यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अनेक विविधताएँ हैं। भारत में अनेक जाति धर्मों के लोग हैं, अनेक भाषा बोलते हैं, तीज त्यौहार अलग अलग हैं, रहन सहन खान पान अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है। तो इसको देखते हुए, विविधताओं को देखते हुए भारत में कुछ अधिकार दे दिए गए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकारों का प्रावधान है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में इन अधिकारों का प्रावधान किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति, कह सकते हैं कि इनका उपयोग करके, अधिकारों का प्रयोग करके अपना जीवन यापन कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर भारत में इतनी बड़ी ज़्यादा जनसंख्या है, इतनी विविधता, अगर नागरिकों को अधिकार नहीं मिलेंगे तो फिर जैसे पहले गुलाम हुआ था भारत, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। यानी कि अगर देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है, मजबूत बनाना है, विकसित करना है, एकता स्थापित करना है, तो उनमें अहम भूमिका किसकी है? अधिकारों की है। भारत में एक राष्ट्रपति से लेकर, राष्ट्रपति मंत्री से लेकर गरीब व्यक्ति तक सब समान है। वही सुविधा एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अधिकार मिले हैं, वही एक गरीब व्यक्ति को। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे धाराओं के साथ, कह सकते हैं तैयार की, लिखित रूप से ऐसे अधिकारों का प्रावधान किया गया है। उन्हीं अधिकारों का जिक्र करेंगे हम। ये हमने एक उदाहरण दिया था, वोट का अधिकार। या जैसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार है, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके तहत भारत में मनुष्य की खरीद और बेच नहीं हो सकती, अपराध है भाई। मनुष्य को भारत में खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो वो अपराध है। दूसरा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम पर नहीं लगाया जा सकता। भाई हम कहीं काफ़ी जगह देखते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लिया जाता है, तो वो एक अपराध में आता है। और ये सभी पर, ये कानून सभी पर लागू होते हैं, चाहे एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, सब किसके अनुसार चलेगा? ये संविधान के अकॉर्डिंग। हमने देखा है
काफ़ी ऐसे कुछ राजनेता हैं जो संविधान के अकॉर्डिंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, संविधान में जो कानून लिखे गए उनके अनुसार नहीं चलते और बाद में उनको जेल की हवा खानी पड़ती है। क्यों खानी पड़ती है, जेल में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने अपना काम जो अपनी शक्तियों का प्रयोग है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं किया है, जो अधिकारों के अकॉर्डिंग नहीं किया है, और बाद में उनको जो है जेल में जाना पड़ता है। तो आज का हमारा जो लेसन है इसी पर है, अधिकारों पर है। और जो भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तो भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जैसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। एक 7वां था संपत्ति का अधिकार, इसको निकाल कर क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। इनको भारतीय संविधान ये मौलिक अधिकारों से निकाल कर, ये 7वां था, 7वां मौलिक अधिकार था ये संपत्ति का अधिकार, इसको निकाल कर क्या बना दिया गया? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं और ये न्याय योग्य है। अगर आपको इनमें से कोई अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको ये अधिकार छीनने की कोई कोशिश कर रहा है, ना मिल रहे हैं तो धीरे धीरे हम एक एक करके इन मौलिक अधिकारों का जिक्र करेंगे। सबसे पहला है समानता का अधिकार। अब भारतीय अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया समानता का अधिकार है। इसके तहत भारत में प्रत्येक नागरिक, जो भारत का नागरिक है, प्रत्येक नागरिक चाहे गरीब अमीर या फिर कोई स्त्री पुरुष या किसी धर्म जाति मजहब कोई भी हो, सभी समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। समानता, ठीक है, वह प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के अधिकार, समान अधिकार मिलेंगे। समाज में आगे बढ़ने के लिए अवसर की समानता है, शिक्षा है, या कह सकते हैं आगे बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। ये नहीं गरीब को कम मिले हैं और अमीर को ज़्यादा मिलेंगे, या किसी धर्म या विशेष जाति उनको अलग से अधिकार दिए जाएंगे, नहीं, सभी व्यक्ति समान है जो भारत का नागरिक है। और इस अधिकार के तहत उनको जो है समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में कोई विशेष जाति धर्म के साथ कोई बढ़ावा नहीं दिया जाए। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा 19 से 22 स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी कोने में आप आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, और अपना मकान है, निवास स्थान आप भारत के किसी भी कोने में बना सकते हैं। आपको स्वतंत्रता है, वोट की स्वतंत्रता है, वो राजनीति जो अधिकार में आ गई, और सरकार के खिलाफ करने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ये आ जाते हैं इसमें। अनुच्छेद 22 तक, 19 से 22 आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार का प्रावधान है। वोट डालने का अधिकार है, जैसे 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक व्यक्ति, 18 वर्ष से ज़्यादा
उनको जो है वोट डालने का अधिकार का प्रावधान है, और ये जो है अधिकार किसी भी नागरिक से नहीं छीना जा सकता। कुछ ऐसे अपवाद हैं भाई जिसको देशद्रोही का मुकदमे में अंदर किया गया है, उनको वोट का अधिकार छीना जा सकता है, या फिर पागल या दिवालिया हो, मेंटली प्रॉब्लम हो, जो अपने वोट का महत्व नहीं समझता है, उसको जो वंचित किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें अपवाद हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं भारत में वजह से मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और मनुष्य की खरीद और बेच नहीं हो सकती। वह मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होता है कोर्ट में, न्यायपालिका में। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता, पर नहीं लगाया। इसको हम बोलते हैं बाल श्रम। बाल श्रम एक अपराध है। हमने देखा हो कई बार होटल वगैरह है, रेस्टोरेंट है, छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पर काम करते हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है या लगता है कि आपके साथ शोषण हुआ है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 में आता है। अनुच्छेद 25 से 28 इसके अकॉर्डिंग भारत में प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म अपनाने का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहाँ मर्जी जाने का अधिकार है। कोई पाबंदी नहीं है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। यहाँ भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ के नागरिक को खुली छूट है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए संस्थाएं स्थापित कर सकता है। स्कूल, कॉलेज, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अपने देवी देवताओं को बनाने के लिए अपनी परंपराएं स्थापित कर सकते हैं। खुली आज़ादी है भारत के प्रत्येक नागरिक को। काफ़ी देशों में जो ऐसा देखा जाता है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। अगर वहाँ पर आपको वहाँ के काफ़ी देशों में ऐसे मुस्लिम देश हैं, या कह सकते साम्यवादी देशों में ऐसे, अगर आपने वहाँ की सदस्यता लेनी है तो वहाँ का धर्म को अपनाना जरूरी है। तब तक आपको सदस्यता, वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक वो धर्म आप स्थापित नहीं कर सकते। तो भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में अनेक जाति धर्मों के बराबर के अधिकार हैं। यहाँ पर हिंदू अगर ज़्यादा है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो बराबर के अधिकार मुस्लिम हैं या फिर सिख हैं, ईसाई हैं, बराबर के अधिकार दिए गए हैं। जो कह सकते सुविधाएं बहुसंख्यक को प्राप्त है, वही अल्पसंख्यक को प्राप्त है। यानी कि बराबर के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता जो है, ये विशेषता है भारत की अपनी। ये एक मौलिक अधिकारों में इसको शामिल किया गया है। अगर किसी को इस अधिकार को छीना जा रहा है तो वह कोर्ट की शरण ले सकता है। इसके बाद आता है हमारा 5वां है शिक्षा और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, या कह सकते हैं सांस्कृतिक अधिकार में ये 29-30 अनुच्छेद 29-30 में इसका जिक्र किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को, ये जो भारत का नागरिक है, उसको शिक्षा उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व प्राप्त है, अधिकार है। देश के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कोई भी संस्था है, कोई स्कूल कॉलेज है, उसको दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग 3, जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में शामिल है। उनको जो है हमारे
मौलिक अधिकारों में इस अधिकार में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। हमने देखा जैसे जो स्कूलों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मिड डे मील योजनाएं हैं, अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनका प्रावधान जो है मौलिक अधिकारों के तहत किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह सकें। और हमारी जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद हमारा सांस्कृतिक है, ये शिक्षा का था। सांस्कृतिक में आ जाता है रहन सहन, खान पान, भाषा। जैसे हमने देखा है कि भारत में त्रिभाषाई सिस्टम है, हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश और एक अक्षेत्रीय भाषा। ठीक है, ये हमारा सांस्कृतिक में आ जाते हैं। हमारे तीज त्यौहार हैं, पहनावा है, उसको हमारे ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं है, अपनी मनमर्जी से किसी भी प्रकार का जो है पहनावा स्थापित करके उसको जो हम अधिकार है मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। सांस्कृतिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसके तहत हम जो मौलिक अधिकार मिले हैं, अगर हमें नहीं मिल रहे हैं, उसके हम ऐसे मौलिक अधिकार छीनने जा रहे हैं, चाहे शिक्षा का है, धार्मिक है, स्वतंत्रता का है, समानता का है, तो अगर वो छीनने जा रहे हैं तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट की शरण ले सकते हैं। मान लीजिए किसी वोट का अधिकार छीना जा रहा है, या कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। उसके तहत आप संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये जो मौलिक अधिकार है बाकी अधिकारों को जो है मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और ये लिखित रूप से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं मौलिक अधिकारों को, जो प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं। इसके बाद आते हैं हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये जो मौलिक अधिकार है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, रूपांतरण है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको भारतीय संविधान में लिखित रूप से दर्ज किया गया है। ये निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो भारतीय सरकारों को, या कह सकते हैं जो 3 प्रकार की सरकारें स्थापित की हैं भारत में, राज्य की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये पब्लिक पर लागू ना होकर, जनता के लिए उत्तरदायी ना होकर, ये सरकार को जो है पब्लिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए काम करने के लिए वचनबद्ध करते हैं। ये सरकार को गाइडलाइन प्रदान करते हैं, दिशा निर्देश प्रदान करते हैं भविष्य में किस प्रकार जो है देश को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। और ये न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो इनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे दोनों का संबंध में अगर हम पढ़ें, इनका अगर हम अंतर स्पष्ट करें, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तो मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। अगर हमें मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनके लिए हम जो है कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो सरकार को वचनबद्ध करते हैं, गाइडलाइन प्रदान करते हैं, वचनबद्ध करते हैं कि जन कल्याण के लिए नई नई योजनाएं तय करना, अच्छे अच्छे कामों के लिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार को जो है सचेत भविष्य के लिए सचेत करना। तो आज का हमारा लेसन था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को प्रावधान या कह सकते हैं कि मिले हुए हैं। बच्चे अच्छे से लेसन पढ़ेंगे, कोई चीज़ ना समझ में आए इनसे संबंधित तो मेरे जो पर्सनल नंबर है उस पर पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो आसान ही लेसन है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे बुक तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।